तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। क्योंकि आप हर वीडियो में ये सुनेंगे कि इसका कनेक्शन सीरीज में होता है, इसका कनेक्शन पैरेलल में होता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होते हैं, और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है। तो इसको चलिए करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए, हमने इसके लिए 3 बल्ब ले लिया है। इस बल्ब में हमने 2 वायर लगा दिया है, एक न्यूट्रल और एक फेस के रूप में। ये हरा वाला वायर हमने न्यूट्रल ले लिया और ये पीला वाला वायर जो है हमारा फेस है। और इस होल्डर में भी आप लोग देख सकते हैं कि एक हमने हरा वायर लिया है, एक पीला वायर लिया है। और इस वाले होल्डर में भी सेम वही प्रोसेसिंग किया हुआ है हमने। तो हमने 3 बल्ब से आपको सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट बताते हैं कि सीरीज कनेक्शन जब अगर आप करते हो तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और पैरेलल कनेक्शन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फटाफट पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए दोस्तों देखिए क्या करेंगे कि इस होल्डर में 2 पॉइंट हैं। एक पीला वाला पॉइंट, जो एक पीला वाला वायर का पॉइंट है, एक हरा वाले वायर का पॉइंट है। इसमें भी पीला वाला हरा वाला है, इसमें भी वही है। तो हम क्या करेंगे कि होल्डर के एक तार से पहले वाले होल्डर के ग्रीन वाले वायर को दूसरे होल्डर के पीले वाले वायर से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब दूसरा जो होल्डर है हमारा, उसके हरे वाले वायर को तीसरे होल्डर के पीले वाले वायर से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया और ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया, सीरीज कनेक्शन पूरा हो गया हमारा। अब ये जो पहला वाला होल्डर का जो पीला बचा है, यानी जो फेस बचा है, इसमें हम फेस की सप्लाई देंगे बोर्ड से। और जो तीसरा वाला जो होल्डर है, उसका जो हरा बचा है, उसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे बोर्ड से। तो एक एक सप्लाई हमारी यहाँ से जाएगी और एक सप्लाई हमारी यहाँ से जाएगी। तो चलिए इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं और इसका प्रभाव दिखाते हैं कि सीरीज कनेक्शन में कैसे बल्ब जलता है, कितना जलता है। तो चलिए कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने बल्ब में कनेक्शन दे दिया है। अभी हम स्विच को चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें पावर सप्लाई कैसे जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नॉलेज आप लोग रखिए अपने माइंड में कि सीरीज का जो कनेक्शन होता है यहाँ से, और यहाँ से जो हमारा न्यूट्रल जाएगा, ये 220 वोल्ट या 220 वोल्ट या 250 वोल्टेज जाता है। जो जो नॉर्मल हमारे घरों की सप्लाई होती है, वो 220 वोल्ट क्या होगा, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे तीन तीन बल्ब दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों में क्या होगा, 250 वोल्टेज का या 220 वोल्टेज का 70 वोल्ट 75 वोल्ट ये लेगा, 70 75 वोल्ट ये लेगा और 70 समथिंग वोल्ट ये भी लेगा। तो हमारे घरों में जो भी 220 की सप्लाई आती है, 220 में ये 3 बल्ब हैं सीरीज में। तो सीरीज में तीनों बल्ब जो है बराबर बराबर मात्रा में अपने करंट को ले लेंगे। तो यही सीरीज का यही मतलब होता है कि आप सीरीज में जब भी अपने कनेक्शन को लगाते हो, जब भी आप किसी भी यंत्र को लगाओगे सीरीज में, तो यंत्र क्या करेंगे कि करंट तो हमारा सेम आएगा, वोल्टेज तो करंट तो हमारा सेम आएगा, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे घर का वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 3 बल्ब में 70 75 70 75 70 75 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं, चालू करिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सप्लाई को चालू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारे बल्ब हैं बहुत ही डीम जल रहे हैं, बहुत ही स्लो जल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो 220 की सप्लाई आ रही है बोर्ड से, वो तीनों भागों में डिवाइड हो गई है। तो चलिए मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाता हूँ कि जो हमारी सप्लाई मेन कितना आ रही है, और उसके बाद जो है बारी बारी से सब पे हम चेक करेंगे कि वो कितना कितना वोल्टेज ले रहे हैं। देखिए काफ़ी डीम जल रहा है। तो सीरीज का यही मतलब होता है दोस्तों कि जो सप्लाई हमारी आती है, वो 3 या 4 उपकरण जितने भी आपने लगाया हुआ है कनेक्शन, उस सब में इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो देखिए हमारा बल्ब का जो है बस केवल तार जल रहा है, पूरा बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने मल्टीमीटर ले लिया है। इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो मेन सप्लाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड से एक हमारा ये वाला वायर आया है, ये वाला हमारा वायर आया है बोर्ड से, और दूसरा वायर हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो एक ये दोनों सप्लाई हमारी, एक न्यूट्रल है एक फेस है, हमारी सप्लाई आ रही है। तो पहले मेन सप्लाई को चेक करके आपको दिखाएंगे कितना वोल्ट आ रहा है, और फिर बारी बारी से तीनों बल्ब को चेक करके दिखाएंगे कितना कितना वोल्टेज वो ले रहा है। देखिए इसके लिए हम मल्टीमीटर ले लिया और मल्टीमीटर को जो हम यहाँ पे एसी सप्लाई के लिए हम जो है 750 वोल्ट पे कर दे रहे हैं। और इसका देखिए सप्लाई हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सप्लाई है 245 और 244 वोल्टेज आ रही है समथिंग। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर में दिखा रहा है 244 245 आ रही है। अब हम बारी बारी से इनका सप्लाई चेक करते हैं।
तो ये देखिए हमने इसके पॉइंट पे लगाया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर दिखा रहा है 78 79 समथिंग। मतलब ये वाला जो हमारा बल्ब है वह 79 78 और 79 समथिंग वोल्टेज ले रहा है। 220 240 वोल्ट में 244 वोल्ट में ये 78 और 79 वोल्टेज ये बल्ब ले रहा है। और इस वाले बल्ब को चेक करते हैं। ये देखिए ये वाला बल्ब जो हमारा है 82 80 82 80 81 82 यही ले रहा है हमारा वोल्टेज। और ये वाला जो हमारा बल्ब है ये भी देखिए 79 80 79 80 ले रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन हमने किया हुआ है यही सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि आपकी सप्लाई जो घर की आती है, जितनी भी सप्लाई आ रही है, चाहे वो जो 220 वोल्ट हो, चाहे 250 वोल्टेज हो, चाहे 300 वोल्टेज हो, तो जितनी भी सप्लाई आती है आपने सीरीज में जितना भी कनेक्शन किया हुआ है तो सभी कनेक्शन को इक्वली डिवाइड कर देता है आपस में। तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन का उपयोग हम लोग इसलिए घरों में नहीं करते हैं क्योंकि इसमें सप्लाई बहुत कम जाती है, सप्लाई डिवाइड हो जाती है, जिससे हमारे यंत्र जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते और जलने का भी डर रहता है, इसलिए हम लोग सीरीज में कनेक्शन नहीं करते। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी सीरीज में कनेक्शन करोगे तो सीरीज में क्या होता है कि एक रास्ते से धारा हमारी आती है, एक रास्ते से हमारा जो धारा जो है फेस ग्रुप में जा रही है और दूसरे रास्ते से हमारे जो करंट है वह न्यूट्रल ग्रुप में जा रही है। और बीच में क्या हुआ है कि करंट में जो हमारा जो कनेक्शन हुआ है करंट का, ये सब एक ही रास्ते से हुआ है। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा कनेक्शन जिससे धारा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, यानी धारा के बहने का एक ही दिशा होता है, एक ही तरीका होता है, उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और इसमें जितने भी यंत्र जुड़े हुए हैं, इस यंत्र में से अगर कोई भी यंत्र खराब हो जाता है, कोई भी यंत्र का सप्लाई कट जाता है, तो बाकी सभी यंत्र काम करना बंद कर देंगे। तो चलिए मैं इसको आपको भी दिखाता भी हूँ काट के, कि जैसे मैं इस बल्ब का कनेक्शन काट रहा हूँ यहाँ से बीच से, देखिए ये दोनों बल्ब भी जो है हमारे बंद हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ से कनेक्शन इसका, ये देखिए दोस्तों मैंने इसका कनेक्शन काट दिया। ये हमने कनेक्शन इस बल्ब का काटा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो है तीनों बल्ब बंद हो गए। तो सीरीज कनेक्शन से ये बड़ा नुकसान होता है कि अगर आप सीरीज में किसी भी उपकरण को लगाएं, यंत्रों को लगाए हैं, तो अगर एक यंत्र खराब होता है या उसका कनेक्शन कट जाता है तो साथ साथ जितने भी यंत्र हैं सबका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसलिए सीरीज का कनेक्शन हमारे घरों में नहीं होता है। तो ये था। अब चलिए फटाफट से आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन दिखाते हैं कि पैरेलल में जो हमारा कनेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए किसी भी यंत्र को चलाना अगर है पैरेलल कनेक्शन में, तो उस यंत्र को बराबर तरीके से आपको न्यूट्रल बराबर तरीके से फेज देना है। तो इसलिए देखिए 2 तार इसका निकला हुआ है, इसका भी 2 तार फ्री है, इसका भी 2 तार फ्री है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इसका जो न्यूट्रल है, इसका जो न्यूट्रल है, इसका बल्ब 1 बल्ब 2 और बल्ब 3 तीनों का न्यूट्रल आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तीनों का न्यूट्रल इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे और तीनों बल्ब का कनेक्शन जो है, जो फेज का कनेक्शन है, ये तीनों आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो वो हमारी पैरेलल वायरिंग हो जाती है। तो चलिए फटाफट इसको पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसका कनेक्शन कर दिया। जैसा मैं बताया था पहले ही आपको कि इस होल्डर का जो न्यूट्रल फेस है, जैसे इसका हरा वाला और इसका भी हरा वाला और इस वाले का भी हरा वाला, तीनों हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है। और इसका जो तीनों पीला वाला वायर है इसको हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है। पीला वाले वायर को हम फेस मान ले रहे हैं और हरे वाले वायर को जो है हम न्यूट्रल मान ले रहे हैं। तो ये हमारा फेस का फेस में कनेक्शन हो गया, आपस में शॉर्ट हो गए हैं, और न्यूट्रल का न्यूट्रल में हमने शॉर्ट कर दिया है। अब इसमें हम सप्लाई करके आपको दिखाते हैं, सप्लाई दे करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने पैरेलल में किया हुआ है और ये हमारा जो बल्ब तीनों है पिछले मुकाबले सीरीज कनेक्शन के मुकाबले तेज जल रहा है। उसमें क्या था, सीरीज वाले में क्या था कि बस हमारा जो ये तार है अंदर का वही दिख रहा था हमको। अब देखिए पूरा बल्ब चकाचौंध तरीके से पूरे तेज तरीके से जल रहा है, क्योंकि इसका मतलब यही है दोस्तों कि पैरेलल में अगर आप किसी भी उपकरण का कनेक्शन करते हो तो वो हमेशा बराबर की सप्लाई लेते हैं, उसमें कोई सप्लाई डिवाइड नहीं होती है। मतलब जो सप्लाई हमारे घरों से जो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट आ रही है हमारे मेन बोर्ड से, वही सप्लाई 220 वोल्ट यहाँ भी जाएगी, वही सप्लाई 220 वोल्ट यहाँ भी जाएगी, वही सप्लाई यहाँ भी जाएगी। इसमें सप्लाई का कोई डिवाइडेंट नहीं होता है जैसा सीरीज में होता है। तो इस तरीके से जो हमारा घर की वायरिंग होती है, क्योंकि हम लोग जो भी उपकरण लगाते हैं हमारे घर में, हम चाहते हैं कि हमारा उपकरण जो है प्रॉपर तरीके से चले, प्रॉपर तरीके से काम करे। जब प्रॉपर तरीके से आपको उसको उपकरणों को चलाना है, काम कराना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से विद्युत की सप्लाई देनी होगी। लेकिन आप जब सीरीज में कनेक्शन करते हो तो सप्लाई हमारी डिवाइड हो जाती है, और पैरेलल में आप कनेक्शन करते हो तो आपकी सप्लाई डिवाइड नहीं होती। तो चलिए हम आपको पहले चेक करके आपको दिखाते हैं
कि हमारे जो मेन बोर्ड की जो सप्लाई आई है, हमारे जो मेन बोर्ड की जो सप्लाई आई है वो कितना आई है और बाकी तीनों तीनों बल्ब पे कितना कितना सप्लाई जा रही है। तो देखिए हमने इस नोड को जो है यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 240 वोल्ट हमारे घर से वायरिंग मतलब कनेक्शन आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्ट। अब हम इस बल्ब पे जिसको चेक करते लगा करके, तो ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी 240 वोल्ट ही दिखा रहा है और यहाँ भी देखिए 240 वोल्ट ही दिखा रहा है और यहाँ भी देखिए 240 वोल्ट ही दिखा रहा है। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि पैरेलल में जो हमारा सप्लाई आता है उस सप्लाई के बस रूट चेंज हो जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई कभी डिवाइड नहीं होती, कभी कम नहीं होती है। और सीरीज में जो क्या होता है कि सीरीज में रास्ता जो है नहीं बदलता है, लेकिन सप्लाई जो है डिवाइड हो जाती है। तो बस यही था दोस्तों, आपको दिखाना था, बताना था कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है और सीरीज में वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल में वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस कनेक्शन से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।